आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। हम मानव आज अपने अहम में जी रहे हैं, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह सऊदी अरब हो या पाकिस्तान हो या भारत हो या कोई भी अन्य देश हो। आप लोग कृपया मुझे गलत मत समझिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले हम मानव हैं, मानव जो किसी न किसी शक्ति के द्वारा तो बनाए ही गए हैं। हम उस शक्ति को भूल चुके हैं और सिर्फ अहम में जी रहे हैं। हम सब मनुष्यों को इतना अधिक अहम हो गया है कि हम अपने आगे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। उस हम में मैं भी आती हूँ, मैं भी एक प्राणी ही हूँ, मैं भी एक मानव ही हूँ। मुझ में भी एक अहम है, जो अहम मुझे झुकने नहीं देता, जो कि नहीं होना चाहिए। उस अहम की वजह से ही आज हाहाकार मचा है। सारा विश्व बमों की चपेट में आ गया है। अगर हमें इस विश्व को बचाना है, यह किसी न किसी शक्ति की धरोहर है, तो हमें एकजुट होना होगा, हमें अपने अहम को भूलना होगा। हमें यह सब भूल जाना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम पाकिस्तानी हैं, कि हम अमेरिका के वासी हैं। हम सब एक हैं, किसी न किसी की सत्ता के नीचे हम जी रहे हैं। उस सत्ता को पहचानो, उस सत्ता का जो है हम स्मरण करो और यह सोचो कि कौन सी वह शक्ति है जिसने मुझे बनाया है। उस शक्ति ने मुझे क्यों बनाया है, इस संसार में क्यों भेजा है। इसलिए नहीं भेजा है कि एक दूसरे को अकारण ही मौत के घाट उतार दो। अगर सारा विश्व इस तरह लड़ता लड़ता विनाश की तरफ चला जाएगा तो क्या बचेगा, क्या मिलेगा आपको? आप ही बताइए कि आपको क्या मिलेगा। मुझे तो यह सब देखकर बहुत अंदर से दुख होता है। एक माँ अपने बच्चे को जिस तरह पैदा करती है और वह चाहती है कि मेरे बच्चों में सदैव स्नेह रहे, वो आपस में एक दूसरे से न लड़ें, तो फिर कोई ना कोई शक्ति तो है जिसने इस विश्व की रचना की है। हमने या आपने इस विश्व की रचना नहीं की है। इस रचना को करने वाला तो कोई और ही है। हम क्यों मिलकर उसकी सत्ता को नकार रहे हैं और उसके राज्य को नष्ट कर रहे हैं? छोड़ो, ये सब अहम छोड़ो। हमें ना तो राज्य बढ़ाना से कोई फ़ायदा मिलेगा, ना हमें अहम बढ़ाने से कुछ फ़ायदा मिलेगा, ना हमें कोई धन संपत्ति बहुत अधिक रख लेने से फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा हमको जब ही मिलेगा, हमारी जो सत्ता चलाने वाली शक्ति है वह हम पर कृपा तभी करेगी जब हम एक दूसरे को कृपा का पात्र समझेंगे, उसकी जो है मदद करने के लिए आगे आएंगे। हाहाकार मत मचाओ इस विश्व में। हाहाकार उन प्राणियों के बारे में सोचो जो तुम्हारे अहम की वजह से अकारण ही नष्ट हो रहे हैं। उनका क्या दोष है? आप सोचिए, किसी भी अगर गांव में, शहर में या नगर में जो एक बम गिरता है, उससे लाखों लोगों की जो चीखें निकलती हैं, उन चीखों की बददुआएं निकलती हैं, वो आप पर कितना असर डाल रही हैं, ये नहीं मालूम आपको। क्या मिलेगा आपको? क्या आप इस जीवन में पूरे जीवन ही इसी संसार में रहने वाले हैं? नहीं, आप भी जाएंगे, वो चीख कर जाएंगे, आप शायद उससे भी ज़्यादा कष्ट भोग कर जाएंगे। वो तो थोड़ी देर ही चीखेंगे, आप तो पूरा जीवन चीखेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपने अपने इष्ट से, जो आपके इष्ट होंगे उनसे आप मांगेंगे कि प्रभु मुझे मौत दे दो, मैं जीना नहीं चाहता। तो जब ये मौत ही सत्य है तो हम क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं? बचो, जो अहम कर रहा है उससे बचो, अपनी शक्ति को पहचानो। हम किसी न किसी शक्ति की उपज हैं। विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, मुझे भी मालूम है। विज्ञान की तरक्की से मैं भी खुश हूँ। जो कि आदमी की भलाई के लिए है, उसको आप पर दुरुपयोग में
क्यों ला रहे हैं? क्यों एक दूसरे को अपन मार रहे हैं? उनकी चीत्कारें क्यों फैला रहे हैं? मत फैलाओ मेरे बंधुओं, मेरे सखा, मेरे भाइयों। मेरी अपील तो बस यही है कि विश्व को शांति की ओर ले जाओ। हम अगर विश्व को शांति की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे तो हमें भी तो शांति मिलेगी, हमारा जीवन भी तो शांति से गुजरेगा। क्यों क्यों आप ही बताइए, आपको इस सब करके क्या फ़ायदा मिलने वाला है? सिर्फ नाम ना, तो नाम तो वो एक दिन आपका मिटने ही वाला है। शरीर भी मिट जाएगा, नाम भी मिट जाएगा। सिर्फ कुछ काले अक्षर जो हैं वो इतिहास में लिखे जाएंगे, पर उस अक्षरों को लिखने के लिए इतना बड़ा विनाश मुझे तो सच नहीं दिखता है। उस विनाश को बचाओ, उन प्राणियों को बचाओ। इन जो मूक प्राणी हैं उनको भी क्यों अपन नष्ट कर रहे हैं? नन्हे नन्हे बच्चे हैं उनको भी हम क्यों मार रहे हैं? जो कि विश्व की धरोहर है। जो बच्चा पैदा होता है वो आपका देश का ही नहीं, पूरे विश्व का है। उसको बचाओ, उसको अच्छे संस्कार दो, उसको कुछ करने के लिए छोड़ो, वो अपना जीवन जिए। यहाँ की ये आपके बमों के आगे आके मर जाए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। मेरी आत्मा बहुत दुखी रहती है। मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं तो एक मामूली सा मानव हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो सब आप लोगों से निवेदन कर सकती हूँ, और निवेदन भी माफ़ी के साथ। अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो अपनी बड़ी दादी समझकर मुझे माफ़ कर देना, और अगर मैं कहीं गलत बोल रही हूँ तो मुझे बताना भी चाहिए कि आप दादी ये गलत बोल रही हैं, उसका कोई गलत मतलब मत निकालना। मैं मंच पर बैठकर भाषण देने वाली महिला नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण घर में पैदा हुई हूँ और साधारण ही हूँ। पर यह सब देखकर मेरी आत्मा को कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं आज उस ईश्वर से भी विनय करती हूँ और उस शक्ति से भी विनय करती हूँ जिसने इस विश्व को बनाया है। आप ही बताइए, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, क्या वह किसी भैंस, बकरी, गाय को मानव बना सकता है? क्या वह धनिया के बीज से गुलाब के पेड़ उगा सकता है, गुलाब के फूल खिला सकता है? नहीं। जब नहीं कर सकता तो हमें किसी को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। हमें किसी भी चीज़ को नष्ट नहीं करना है। मैं कोई ना वैज्ञानिक हूँ, ना मैंने कोई पुस्तकें पढ़ी हैं, ना मैं कुछ जानती हूँ। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि किसी ना किसी शक्ति ने इस संसार की रचना की है। जिस तरह से हमने कंप्यूटर की रचना की है, उसी तरह से कोई शक्ति है जो इस विश्व को चला रही है। उस विश्व को नष्ट होने में, उसको बचाने में हम सबको सहयोग करना है। हमें मानव हैं हम, तो हमें मानव की जो हम ज़बरदस्ती की चीत्कारें फैला रहे हैं, बम गिरा रहे हैं, परमाणु बम जहाँ गिर रहा होगा तो वहाँ क्या स्थिति होगी? हैं, जहाँ पर सैनिक लड़ रहे हैं उन सैनिकों की क्या स्थिति होगी? ज़रा भाइयों, बंधुओं, अपने को एक सैनिक के रूप में वहाँ लड़ते हुए रखकर सोचो। क्यों हम अपने स्वार्थ के लिए किसी भी इंसान को नष्ट कर रहे हैं? क्यों हम इस विश्व को, धरोहर को नष्ट कर रहे हैं? जब किसी नगर या किसी देश में वो बम गिरेगा तो वहाँ की अच्छी चीज़ें भी तो नष्ट हो जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, एक शक्ति है, सारे विश्व को चलाने वाली सिर्फ एक ही शक्ति है। अब आप उस शक्ति का कुछ भी नाम देकर लोगों का विनाश मत करिए। वो शक्ति तो अपन ने आज तक खोज ही नहीं पाई, खोज नहीं पाई उस शक्ति को। जब अपन उस शक्ति को खोज ही नहीं पाए, सिर्फ उसका नाम बदल बदल कर, उसका रूप बदल बदल कर हम आपस में लड़ रहे हैं। मत लड़ो, मत लड़ो भाइयों, मुझे क्षमा करना। मैं एक साधारण सी महिला हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, पर यह सब देखकर मेरी आत्मा को महान कष्ट हो रहा है, महान कष्ट हो रहा है। आप ही बताइए, हम जो भोजन अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, वह भोजन क्या किसी दूसरे के
पेट में जा सकता है? नहीं ना। तो फिर अपने किए हुए कर्म तो हमें ही भोगना पड़ेंगे। और उस शक्ति का लेखा जोखा बड़ा कठिन है। वह तो सब देख रही है, वह तो माइनस में माइनस और धन में धन का ही हिसाब करती है। जिस तरह हम कंप्यूटर में जब 2 गुणे 2 करते हैं तो 4 ही होता है, इसी तरह हमारा जीवन भी भोगेगा। इसलिए संभलो संभलो, उस शक्ति को याद करो। मैं ये नहीं कहती राम सीता कृष्ण इनको कोई को मत समझो, पर उस शक्ति का ध्यान करो जो एक अदृश्य शक्ति है, जिसने हम सबकी रचना की है, जिसको हम आज तक कोई पहचान नहीं सके हैं। कोई भी वैज्ञानिक में इतनी शक्ति नहीं है कि वह धनिया में गुलाब का फूल खिला दे, कुछ भी कर ले। अगर वो खिलाना भी चाहेगा तो उसको कुछ ना कुछ उसमें मिक्स करना पड़ेगा। और वैसे तो प्राकृतिक रूप में जो भगवान ने बीज दिए उसमें वही चीज़ पैदा होती है। इसलिए हमारा तो सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर नम्र निवेदन करते हुए सिर्फ इतना ही कहना है कि इस विश्व को बचाओ। वो नवजात शिशु जो इस समय संसार में आया ही है उसको बचाओ, उसको भी जीने का हक दो। ये लड़ाई झगड़े जो आज बहुत ज़्यादा फैल गए हैं उनको रोकने का प्रयास करो, जिसमें शक्ति हो, जो इस विश्व जो इसको रोक सकता हो। सब इकट्ठे हो जाओ और विश्व को विनाश होने से बचाओ। उन लोगों से निवेदन है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। मुझे क्षमा करना, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। अगर मेरी वाणी में कहीं गलती हो तो कृपया मुझे बताना कि दादी आपने ये गलत बोला है। और मेरी वाणी का थोड़ा थोड़ा सब लोग ध्यान रखना, ध्यान रखो और इस विश्व को बचाओ। बस दादी का यही निवेदन है। ध्यान रखो, मानव हो, मानव का ध्यान रखो, प्राणियों का ध्यान रखो, जीव आत्मा का ध्यान रखो। जीव आत्मा ही उस संसार की सृष्टि की एक रचना है, वह किसी भी रूप में है। हमें उसका ध्यान रखना है, उसको विनाश नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है। क्यों करना? उसको भी जीने का हक है। जब प्रभु ने उसको जन्म दिया है तो उसको हमें बचाना है। बस यही निवेदन है, यही निवेदन है। इस विश्व को बचाने में आगे आओ, इस विश्व को बचाने में आगे आओ, इस विश्व को बचाओ। नष्ट मत करो, अहम मत करो। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। माटी से ही हम पैदा हुए हैं और माटी में ही एक दिन हमको मिलना है। इसलिए इस विश्व को हमें बचाना है। धन्यवाद, धन्यवाद। क्षमा मांगते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ।